Assalamualaikum BSc. Welcome to my online class of physics. आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स। आपके पास रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे पहले है रोटेशनल मोशन। व्हाट इज़ रोटेशनल मोशन? उसके बाद जैसे हम लीनियर मोशन में मोशन और रेस्ट को डिस्कस करने के बाद लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी तरह हम रोटेशनल मोशन में भी मोशन डिस्कस करने के बाद हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, फिर एंगुलर वेलोसिटी और लास्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन। सबसे पहले रोटेशनल मोशन को देखते हैं। व्हाट इज़ रोटेशनल मोशन? जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, एक फिक्स लाइन के अराउंड, वो फिक्स लाइन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। यानी जब कोई बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड इस तरह मूव करती है कि हर पार्ट, बॉडी का हर पार्ट उस फिक्स एक्सिस के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसकी मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन एवरी पॉइंट इन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ लाइन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जब कोई बॉडी इस तरह मूव करे कि उसका हर पार्ट या हर पॉइंट एक सर्कल में मूव कर रहा है और उस सर्कल की जो सेंटर है दैट इज फिक्स लाइन, सेंटर में से एक फिक्स लाइन पास कर रही है, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। दैट इज रोटेशनल मोशन। उसके बाद आपके पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो जो एंगल सेंटर पर बनता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये रेडियस आर है। ये इसको हम रेफरेंस लाइन ले लें तो जब टाइम ज़ीरो था या जब बॉडी ने मूव करना शुरू किया तो इस रेडियस ने यहाँ से मूव करना अपवर्ड सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दी और यहाँ स्टॉप हो गया। तो ये दो रेडियाइज के दरमियान जो थीटा या जो एंगल है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेडियाई at the center of the circle when body rotates about an axis of rotation. सेंटर में से ये लाइन पास करेगी विच इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये दो रेडियाइज जो आपके पास एंगल बनाएंगे सेंटर पर, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दिस एस इज़ आर्क लेंथ, this r is radius of the circle and theta is called angular displacement. Angular displacement का यूनिट आपके पास ऐसा यूनिट है रेडियन। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ रेडियन। अब हम रेडियन को डिफ़ाइन कर लें। रेडियन क्या है? रेडियन वो एंगल है जो दो रेडियाई सेंटर पर बनाते हैं, वो एंगल या वो एंगल जो दो रेडियाई सेंटर पर बनाते हैं जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो जाए। यानी ये रेडियस ये लेंथ ऑफ आर्क आपस में बराबर हो जाए तो जो सेंटर पे एंगल बनता है उसको हम 1 रेडियन लेंगे। एंगल मेड बाय द रेडियाई at the center of the circle will be 1 radian when arc length s is equal to radius of the circle. ये arc length which is represented by s is when this arc length become equals to radius of the circle, then the angle subtended by the radii at the center of the circle is called 1 radian. Radian is SI unit of angular displacement.
ये डिस्प्लेसमेंट जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। अब सपोज़ करें ये एक बॉडी है और इसका हर पॉइंट इस फिक्स लाइन के अराउंड सर्कुलर पाथ में है। इसकी मोशन क्या होगी? एंगुलर मोशन। हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा, जब कोई बॉडी एक फिक्स लाइन के अराउंड मूव करती है, दिस फिक्स लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब ये एरोज जो हैं, these arrows represents the curling fingers of right hand. If you curl your fingers of right hand in the direction of rotation, inward direction of rotation, if you curl the fingers of right hand in the direction of rotation, thumb will give the direction of angular displacement. इधर देखें, सिमिलर एग्जांपल, आपके पास बॉडी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कर्लिंग फिंगर्स को किस डायरेक्शन में होंगी? वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगी तो एरोज की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। जब फिंगर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी along the axis of rotation। और जब रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज होगी तो फिंगर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी और थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा along the axis of rotation। तो हम कह सकते हैं कि बाय राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज along the axis of रोटेशन। वो फिक्स लाइन जिसके अराउंड बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में देखें तो रोटेशन इस साइड पे होगी और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है दैट इज़ अपवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी इस केस में जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे। इसके अगेंस्ट जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो ये रिप्रेजेंट करिए क्लॉकवाइज रोटेशन को, और आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव लेंगे। यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है आपके पास शो दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। व्हाट इज एस? लेंथ ऑफ आर्क। जो सर्कल पे आर्क लेंथ होती है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज़ आर? रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें बॉडी मूव कर रही है। व्हाट इज़ थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय रेडियाई टू रेडियाई एट द सेंटर। ये 1 रेडियन कब होगा? जब आर्क लेंथ यानी एस रेडियस के इक्वल आ जाएगा। यहाँ आप सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे हैं। पहले में रेफरेंस लाइन है, एक सर्कल मैंने लिया है जिसका रेडियस है आर और ओ पी को रेफरेंस लाइन लिया। ओ पी से बॉडी मूव करना शुरू करती है पोजीशन P1 तक। तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। जब बॉडी ने रेफरेंस लाइन ने P पॉइंट से P1 पोजीशन तक मूव किया तो जो आर्क लेंथ है दैट बिकम इक्वल टू रेडियस। तो जो यहाँ एंगल बनेगा दैट इज़ 1 रेडियन।
according to definition of radian, angle will be 1 radian when length of arc is equal to radius of the circle. एक सिचुएशन ये थी। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ रेफरेंस लाइन से OP से पॉइंट ने मूव करना शुरू किया और कोई पोजीशन ली P2, और जो इसने आर्क लेंथ है वो कवर किया S, तो एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ S रिप्रेजेंट्स द आर्क लेंथ बिटवीन P एंड P2 और थीटा कोई एंगल बन रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल पे। दिस इज़ द रेडियस एंड दिस इज़ आल्सो रेडियस। टू रेडियाई जो एंगल बना रहे हैं थीटा, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन होगा क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क आपके रेडियस के बराबर है। OP क्या है? रेफरेंस लाइन। आर्क P1, P से P1 डिस्टेंस जब रेडियस के बराबर हो जाएगा देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगी तो थीटा विल बी 1 रेडियन। दूसरे सर्कल में आर्क लेंथ को हमने स्पेसिफाई नहीं किया, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय S, तो एंगल जो होगा वो थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों सिचुएशंस में, एक में रेडियस के बराबर है तो जो एंगल है वो 1 रेडियन होगा, एक में आर्क लेंथ S से रिप्रेजेंट किया है तो जो एंगल है वो थीटा से रिप्रेजेंट किया। फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ सर्कल, रेशियो ऑफ आर्क्स must be equal to ratio of angles. Ratio of arcs, arc length P1 that is equal to R and arc length P2 that is equal to S is equal to, जब P and P1 arc length होगी R के बराबर तो एंगल होगा 1 रेडियन, और जब P और P2 आर्क लेंथ है तो एंगल है थीटा रेडियन। रेडियन से कैंसिल, आपके पास आर्क लेंथ P1 R के बराबर है, ये S के बराबर है 1 बाय थीटा। इसको सिर्फ अरेंज किया है, S यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ थीटा डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी S आर्क लेंथ इज इक्वल टू R थीटा। हमें यही प्रूव करना था कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, बिल्कुल इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था रेडियन, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी कोई डायरेक्शन होगी। अगेन हम राइट हैंड रूल से डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कर्लिंग फिंगर्स को अगर डायरेक्शन की रोटेशन की डायरेक्शन में रखें तो जो थंब है वो हमें डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रीवियस टॉपिक में आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकाली। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रखें तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप सपोज करें एक पॉइंट P है जो सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल का रेडियस क्या है R, सेंटर क्या है
O और रेफरेंस लाइन आपके पास होगी OP। OP रेफरेंस लाइन के साथ OP1 एक एंगल बना रहा है θ1 किसी टाइम इंटरवल T1 में, यानी जब टाइम T1 था तो पोजीशन ऑफ पॉइंट P1 थी और एंगल क्या था θ1। कुछ टाइम गुजरने के बाद टाइम T2 हो गया और एंगुलर पोजीशन क्या हुई है P2 और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया है θ2। यानी दिस इज़ इनिशियल पोजीशन, दिस इज़ फाइनल पोजीशन, दिस इज़ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंड T1 is initial time, T2 is final time. So angular displacement during the time interval delta t क्या है final minus initial. Angular displacement during the time interval delta t is equal to θ2 minus θ1. Angular displacement, final angular displacement minus initial angular displacement. Average velocity, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा की क्या वैल्यू है फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा टी की क्या वैल्यू है फाइनल माइनस इनिशियल। ये थी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन। एवरेज के बाद आपके पता है अब पास आती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, या आपके पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर आपकी 3 डेफिनेशंस कंप्लीट हुई हैं एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। हमने यूनिट को देख लिया, ऊपर देखें यूनिट देख लिया, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट आपके पास जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक में प्रूव कर चुके हैं आर्क लेंथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूं बोथ साइड से तो डेरिवेटिव लें डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ द सर्कल कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, इसको हम साइड पे कर लेंगे तो आपके पास डी थीटा बाई डी टी। सिंपली डेरिवेटिव लिया इस इक्वेशन का। अप्लाइंग द लिमिट्स, या इन लिमिटिंग केस लिमिट यहाँ भी आएगी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डी एस बाई डी टी, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू लूँ तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। सो इसकी जगह लिमिटिंग केस में आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा और आर एज इट इज़ क्योंकि आर कांस्टेंट था। डी थीटा बाई डी टी रिप्रेजेंट्स एंगुलर वेलोसिटी, v is equal to r omega, that is the second expression of circular या angular motion। इसी की वेक्टर फॉर्म देखें, वेक्टर फॉर्म क्यों, क्योंकि आपके पास v है वो भी वेक्टर है, r पोजीशन वेक्टर है, अगर पोजीशन वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, और ओमेगा वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी तो ये भी वेक्टर है। वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए आप सपोज करें कि एक्स वाई और जी प्लेन में एक बॉडी मूव कर रही है इन अ सर्कल ऑफ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन।
एक्स वाई प्लेन में एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है एक बॉडी, और z एक्सिस इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ अलोंग द z एक्सिस। तो ये सर्कल कहाँ होगा? एक्स वाई प्लेन में। ये ओरिजिन से r डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इसका जो पाथ है वो एक्स वाई प्लेन में होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग z एक्सिस होगा। अगर हम सपोज करें कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस होगी, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग z एक्सिस है। दिस r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इस पोजीशन वेक्टर को हम टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। दिस इज थीटा, एंगल विद एक्सिस ऑफ रोटेशन या एंगल विद z एक्सिस। इसको टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो थीटा के सामने वाला पार्ट r साइन ऑफ थीटा है और ये वाला पार्ट r कॉस ऑफ थीटा है। अब यहाँ देखें तो इस सर्कल का रेडियस क्या बन रहा है? r साइन ऑफ थीटा। यानी जिस सर्कल में पॉइंट P मूव कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी v एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी v, उस सर्कल का रेडियस है आपके पास r साइन ऑफ थीटा। कहाँ से आया है? आपने पोजीशन वेक्टर को टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। हमने इसको क्यों टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया? r इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड पॉइंट P इज़ मूविंग इन अ सर्कल। तो इस पोजीशन वेक्टर को टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो r साइन ऑफ थीटा रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें पॉइंट P मूव कर रहा है। अब आपके पास वही एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा, r की जगह r रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस सिचुएशन में आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल है r साइन ऑफ थीटा और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। सो r ओमेगा साइन ऑफ थीटा। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में साइन ऑफ थीटा आ रहा है, तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स का। r पोजीशन वेक्टर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस r, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा इन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। ये थी आपके पास वेक्टर फॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू r ओमेगा। यहाँ आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपको इसमें कोई मसला हो एंगुलर मोशन से लेकर एंगुलर वेलोसिटी तक, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, बुक के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हैं ये, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करें। थैंक यू वेरी मच।